नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण तथ्य मनोविज्ञान शिक्षण मनोविज्ञान की क्लास आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। कृपया वीडियो एंजॉय करें और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है छात्र। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। यह कथन किसका है? यह विद्या से विमुक्तये। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। यह कथन है शंकराचार्य का। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। यह कथन किसका है? यह सुकरात का है। दोस्तों, एक बहुत अच्छा कथन है अरस्तु जी का। अरस्तु जी ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? यह कथन है अरस्तु का। दोस्तों, एजुकेशन को E+DQ का संयोग कहा गया है। तो दोस्तों, इसका व्याख्या क्या है? E का अर्थ होता है आंतरिक और DQ का अर्थ होता है विकसित करना, अर्थात आंतरिक शक्तियों का विकास करना। दोस्तों, पूछा जाता है एजुकेशन का एजुकेशन शब्द किससे मिलकर बना है? तो E+DQ से। साइकी शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा। दोस्तों, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का एक प्रारंभिक शब्द है, मूल शब्द साइकी। साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा का विज्ञान। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप बेझिझक टिक करिए, आत्मा का विज्ञान। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। यह कथन कहाँ उल्लेख किया गया है? यह कथन यजुर्वेद में है। शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा एक नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है कैसी? वैज्ञानिक। दोस्तों, किसके अनुसार? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों जेम्स का। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि। जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि। जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, कौन कौन से दोस्तों स्तंभ होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। उसी प्रकार मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। परिधि 3 है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। उसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन से? शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं। दोस्तों, याद रखिएगा, क्षेत्र कौन कौन से हैं? शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है निरीक्षण विधि। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कितनी होती हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान की दोस्तों 3 विधियां होती हैं, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, विवरणात्मक विधि। दोस्तों, निरीक्षण विधि में क्या होता है? अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। छात्र क्या आंतरिक इंट्रोवर्ट चीज़ें देखते हैं और एक्सट्रोवर्ट चीज़ें देखते हैं। और दोस्तों, विवरणात्मक में दोस्तों क्या है? जीव इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। दोस्तों, कोशिश करिएगा याद कर लें। शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी विधियां हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की 3 विधियां, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, विवरणात्मक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण है ज्ञानार्जन। शिक्षण क्या है? ज्ञानार्जन। दोस्तों, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मनुष्य, मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? मॉर्गन। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है मॉर्गन ने कहा था मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है। अगला दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है
मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का, किसका अध्ययन किया जाता है? मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। अगला दोस्तों, मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? मनोविज्ञान से तात्पर्य है व्यवहार का विज्ञान। दोस्तों क्या तात्पर्य है? व्यवहार का विज्ञान। अगला दोस्तों, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों मैकडूगल का है। किसका कथन है? मैकडूगल। अगला दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं। कितनी दोस्तों होती हैं? 14 प्रक्रियाएँ होती हैं। अगला दोस्तों, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों बालकों के आंतरिक और बाह्य गुणों को पता लगाना तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। दोस्तों बालक इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, इसके गुणों का पता लगाना और उस आधार पर शैक्षिक समस्याओं का समाधान हेतु। दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। इनको आप, जो प्रश्न आपके उत्तर का नहीं मैच कर रहा है, आपका उत्तर नहीं आ रहा, उनको आप वीडियो पॉज करके एक कॉपी पर नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या 2 के स्पीड में लगा के 2 या 3 बार देख लीजिए, आप ये प्रश्न याद हो जाएंगे। दोस्तों हम अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम तैयारी के समय, सिलेक्शन होने के पहले वीडियो को काम करते वक्त या चलते वक्त या कुछ इनको सिर्फ सुनते थे एज ए संगीत। तो एक वीडियो को 2 या 3 बार हम सुन लेते थे तो हमें ये वीडियो याद हो जाते थे। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। दोस्तों फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। स्किनर की। दोस्तों मनोविज्ञान क्या है? विन्ध्यात्मक विज्ञान। निरीक्षण विधि में अध्ययन किया जाता है दूसरों का अध्ययन। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है व्यवहार। अगला दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? स्किनर का। दोस्तों मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का। अगला दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। अगला दोस्तों, शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा था? एडम्स। शिक्षक और शिक्षार्थी। एडम्स ने शिक्षा को क्या कहा था? द्विध्रुवी। और दोनों ध्रुव कौन सा है? शिक्षक और शिक्षार्थी। अच्छा, शिक्षा के 3 ध्रुव कौन थे? तो दोस्तों एक शिक्षा शास्त्री थे जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया को 3 ध्रुवी कहा था। 3 ध्रुवी में कौन कौन से थे? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों। शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? उत्तर अमेरिका। दोस्तों शिक्षा का स्तर उठाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न उत्तर क्या है? संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। अगला दोस्तों, वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। अगला दोस्तों प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार से। समावर्तन के समकक्ष संस्कार कौन सी है? उपसंपदा। दोस्तों मध्यकाल में मुस्लिम काल था, तो मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती मकतब में। कहाँ दी जाती थी दोस्तों? मकतब में। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व। दोस्तों किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व। दोस्तों अगला, शैशव काल का नियत समय है जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। अगला दोस्तों, स्वकेंद्रित अवस्था होती है शैशवावस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्राबेल ने। दोस्तों किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्राबेल ने। भूख और प्यास है जन्मजात प्रेरक। अगला दोस्तों, शिक्षण बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? दोस्तों 280 दिन। वर्तमान में निःशुल्क शिक्षा बच्चों के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा में। दोस्तों समावेशी शब्द का अर्थ होता है समाज के सभी पहलुओं, सभी वर्गों का एक साथ उत्थान, यानी सभी वर्गों को साथ लेकर चलना। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। कौन है? पार्कहर्स्ट। कौन कौन से डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला दोस्तों, शैशवावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार
प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। क्या शैशवावस्था की मूल वैज्ञानिक। अगला दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए। दोस्तों 5 वर्ष। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। दोस्तों सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि का उच्चारण करते हैं? 5 से 9 से 15 साल के मध्य। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। दोस्तों शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण। अगला दोस्तों प्रश्न है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था। अगला दोस्तों, समूह की आयु होती है बाल्यावस्था, चुस्ती की आयु बाल्यावस्था, गंदी आयु बाल्यावस्था। दोस्तों मिथ्या परिपक्वता, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा था? रॉस ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा था? कोल और ब्रूस ने। दोस्तों संग्रह की प्रवृत्ति करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। दोस्तों ध्यान रखिए कि छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों का संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था। क्रिया और खेल पर आधारित शिक्षा विधि मांटेसरी शिक्षण विधि। दोस्तों कौन सी विधि है? क्रिया और खेल पर आधारित शिक्षा विधि मांटेसरी शिक्षण विधि। अगला दोस्तों, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। अगला दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है किसे? समवयस्क समलिंगियों से। किससे संपर्क रखा? समवयस्क समलिंगियों। अगला दोस्तों क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, बाल्यावस्था के प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। अगला दोस्तों, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। कैसा व्यक्तित्व होता? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। दोस्तों बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? दोस्तों सामूहिक खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। अगला दोस्तों प्रश्न है कि संवेग की तीव्रता बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिगमन की तीव्रता एवं अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये दोस्तों ये आपके 10 मिनट में लगभग 10 से 12 मिनट में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी परीक्षा में सफल हो। आपका दिन शुभ हो।